Hey friends, yes, DTA भागलपुर back again. इंक्लूसिव एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के पार्ट 2 में देखेंगे प्रश्न संख्या 21। 20 प्रश्न पार्ट 1 में बनाए गए हैं जो कि आगामी परीक्षा के लिए काफी दमदार हैं और प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या है 21। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए, यानी जो भी बच्चे हैं लर्निंग डिजेबिलिटीज वाले, लर्निंग डिजेबल बच्चे हैं, उनको कौन से पद्धति से आकलन बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। तो संरचित व्यवहार परक अवलोकन अर्थात संरचना किया गया, स्ट्रक्चर किया गया, स्ट्रक्चर बेस्ड बिहेवियरल, जो भी मनोवैज्ञानिकों ने, साइकोलॉजिस्ट ने बनाए हुए हैं, जैसे अधिगम निर्योग्यता, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, जैसे आपका डिस्प्रैक्सिया, यह सब संरचना किए गए बिहेवियर के आधार पर अवलोकन वाले पद्धति होते हैं और डी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर ऑब्जर्वेशन। देखेंगे अधिगम निर्योग्यता वाले केस स्टडी मेथड क्या कहता है। यदि प्रश्न रहेगा एक बच्चा चहार दीवारी, अवकाश के बाद चहार दीवारी माने चरदवाली फौंदी करके भाग जाता है बच्चा, तो कोची कीजिएगा केस स्टडी मेथड, उसके इर्द गिर्द के परिवेश से पता कीजिए आखिर बच्चा कहीं काम तो नहीं करने जाता है, जो कि मध्याह्न भोजन अवकाश के बाद या अवकाश के बाद टिफिन वगैरह आपने हमने घुसा लिए एकदम मैं राख लिए भीतर में बस्ता, आते हैं मैं आई गो आउट सर, हम बाहर से आई सर, हम जाई सुसु सर, मना कुछ भी वो इस समय याद कीजिए दोस्त, जब किसी तरह एकदम जो है ना गेट मिड डे मील वगैरह खत्म, टिफिन वगैरह के वक्त बच्चा चहार दीवारी फांद जाता था, तो इसको किस विधि से आप जांच पड़ताल करेंगे। तो केस स्टडी मेथड, व्यक्तिक इतिहास अध्ययन, घटना वृत्तांत, घटना अभिलेख अर्थात बच्चे के वास्तविक रिकॉर्ड, बच्चे का एनेक्डोटल करना, एनेक्डोट वगैरह, बच्चे की जिंदगी से रिलेटेड, अच्छा बच्चे ने क्या, बच्चे में त्रुटि रह गई, बच्चे की क्या समस्या है, अधिगम से रिलेटेड। हाँ, लेकिन अधिगम निर्योग्यता है यहाँ पर, तो डी नंबर हमारा उत्तर होगा। रेटिंग स्केल हाँ नहीं, हाँ और नहीं में उत्तर देना, जैसे मॉल वगैरह में रहता है कौन हमारे विश्वसनीय बिलीवेबल कस्टमर हैं, यस नो वाले, तो सी नंबर यह कहता है, तो डी नंबर यहां उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न 22 कहता है अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थी द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका। पूर्ण रूप से बच्चा बेस्ट तरीके से, द बेस्ट वे टू इंक्रीज द चेंजेज ऑफ लर्निंग डिजेबिलिटीज, लर्निंग डिजेबिलिटीज को बदलने के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारा विकल्प देखते हैं। इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, यार कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा, बच्चा और हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा, बच्चा डिमोरलाइज होता चला जाएगा। इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना, समावेशी कक्षा का ध्यान रखना है। उच्च अपेक्षा सारे बच्चों से नहीं कर सकते, हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं चलेगा। विविध कौशलों और युक्तियों, अलग अलग टीएलएम का प्रयोग कीजिए, अलग अलग प्रकार का मेथड का प्रयोग कीजिए, इस प्रकार से सभी संदर्भ में लागू कीजिए, तो क्यों नहीं हमारा सी नंबर बेहतरीन हो जाएगा। इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित, लक्ष्य वगैरह एम बनाने के लिए, यार बच्चा पहले से लर्निंग डिजेबिलिटीज है, पहले उसको सुधारिएगा तब तो डी नंबर विकल्प में जाएंगे, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड, शाब्दिक दंड समझ रहे हैं, रे डैश कहीं का, रे भोंदू बच्चा, ओए आवारा कहीं का, आगे भाई टिक लहरा कहीं का, है मैंने बच्चे को गधा कहना, ये सब शाब्दिक दंड हैं। गैर शाब्दिक पिटाई दे दिया जो शब्दों के आधार पर न हो, यानी गिविंग पनिशमेंट वर्बल और नॉन वर्बल टू द चिल्ड्रन रिजल्ट इन, तो क्या परिणाम होता है दंड देने का, तो उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना,
खुद के प्रति बच्चा क्या हो जाए, डैमेज हो जाएगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट उसका बिगड़ता चला जाएगा। बच्चा अपने आप को, धर भगवान हमको ऐसा क्यों बनाया, रोएगा, अपने आप में कुचला दबा महसूस करेगा। तो यह बातें हैं, सी नंबर आपका बेहतरीन होगा। नेक्स्ट कहता है 24 नंबर, इन अ लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम, क्या, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, द टीचर वुड, तो टीचर को क्या करना चाहिए, शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में अध्यापिका करेगी, क्या करेगी अध्यापिका, अध्यापक महोदय क्या करेंगे, तो क्या करेंगे दोस्त, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों, नंबर, ग्रेड, मार्क्स वगैरह के आधार पर नहीं जाइए, यह हमारा लक्ष्य नहीं है। बच्चे को सृजन करना, लर्निंग बाय डूइंग करवाना, क्रिएटिव बनाना, यह लक्ष्य होता है। वो अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है, जिसे प्रदर्शित करना, तब वो वैसा करने से दिशा निर्देश देना, मतलब प्रदर्शित करना, जैसा अपेक्षा किया वैसा बच्चा खड़ा उतर गए कि तुमको इस बार 90% मार्क्स लाना है, तुमको क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग करनी है, हो सकता है बच्चे की गलती बॉलिंग हो जाए, तो उस प्रकार का प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तब तो टीचर के लिए वह अच्छा नहीं है। क्या टीचर इसी आधार पर करेगी? इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम, लर्निंग बाय डूइंग, है ना दोस्त, पहल करने में प्रोत्साहित हों, एनकरेज हों, क्यों नहीं बेहतरीन होगा, बच्चों के आधार पर, यानी बच्चे खुद से। तो शिक्षार्थी खुद से जब करेंगे तो यह क्या होगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। सी इज द राइट आंसर। व्याख्यान करना, लेक्चर वगैरह गलत, सजगता के लिए आकलन करना। नेक्स्ट नंबर है हमारा, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है, बच्चा असफल हो रहा है, हाँ बच्चा असफल हो रहा है, फेल्यूर हो रहा है, फेल कर रहा है, तो किस ओर हमें इंगित करती है, तो पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति का आकलन, प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। विचार कीजिए कि पाठ्यक्रम, जो करिकुलम है, जो भी आपका सिलेबस है, पाठ्यचर्या होता है करिकुलम, सिलेबस है, पेडागोजी अर्थात शिक्षण शास्त्र, रणनीति, शिक्षक की पढ़ाने की पद्धतियों में त्रुटि है, इस पर विचार करने की जरूरत है। बी नंबर बेस्ट होगा। सी नंबर, कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही मतलब चाहिए, होना ही चाहिए, व्यवस्था पर कितना भी अधिक भले क्यों प्रयास नहीं कीजिए, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। सब बच्चों के लिए, सब बच्चे सीख सकते हैं, सब बच्चे के लिए एक मापदंड होना चाहिए, एक नियम कायदे कानून होना चाहिए, सब बच्चे सब पढ़ें सब बढ़ें, यह भी स्लोगन याद है ना, तो हमारा सी तो गलत हो गया। बच्चे कुछ निश्चित समझ, सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। यार सभी बच्चे अपने विशेष होते हैं, अपने आप में विशिष्ट होते हैं, सभी विशिष्टता के साथ पैदा होते हैं, कमी वगैरह की ओर इंगित नहीं करना है। आकलन वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, सफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात असेसमेंट इज ऑब्जेक्टिव। आकलन क्या होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, क्यों, बहुवैकल्पिक, वस्तुनिष्ठ के साथ सब्जेक्टिव भी तो हो सकता है, यानी व्यापक रूप से भी आकलन किया जा सकता है। बी नंबर यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा। चूंकि बच्चे असफल हो रहे हैं, यही बातें पूछी जा रही है, तो इसका क्या करेंगे, एक शिक्षक क्या करेगा, किस तरफ विश्वास की तरफ ले जाता है, तो इससे पता चलता है शिक्षण व्यवस्था में दोष है, शिक्षण संस्थान फेल हो रहा है, शिक्षण व्यवस्था में असफलता है, यह विकल्प खोजेंगे आप। नेक्स्ट नंबर है हमारा, कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, तो गलतियां क्या है, सीखने का संसाधन है, हाँ, तो आप पॉजिटिव रूप में उत्तर लीजिएगा। थॉर्नडाइक ने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत भी तो दिया है, और हमने आपने एक दिन में पढ़ना लिखना सीख लिया था। भिन्न का जोड़, घटा, या बात करें पैचो वाला, कैरी वाला, रिमाइंडर वाला, जोड़ने घटाने के लिए ओ आ को खो, एक दिन में सीखा जी। त्रुटियां हुई तो त्रुटियों से हम आगे बढ़ना सीखते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, बच्चे को बुद्धि स्तर निम्न है, यानी कि बच्चा कमजोर है, रुचि नहीं है, बच्चे में रुचि नहीं है। यार बच्चे के निगेटिविटी को जो बोलेगा जो विकल्प, उसको काटते जाइए, क्योंकि बच्चा अपने आप में सृजनशील है, अपने आप में विशिष्ट होता है प्रत्येक बच्चा। बच्चों को अपनी कक्षा, आपकी कक्षा में प्रोन्नत, यानी कि आगे नहीं की कक्षा में भेजिएगा, उसको फेल कर दीजिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम फिर कहाँ जाएगा, गलत।
डी नंबर, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की अथवा आपको अपने शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। कितनी बेहतरीन बात है। शिक्षक की चिंतन करना चाहिए, शिक्षक को, यानी शिक्षक की टीचिंग मेथड में दोष है, उसको सुधारने की आवश्यकता, यही बताती हैं त्रुटियां, गलतियां, है ना दोस्त, एरर्स। नेक्स्ट नंबर 27 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स करता है व्हाई चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज्ड टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। बच्चे क्या है ना, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चे प्रश्न वगैरह। तो बच्चे जन्म से ही क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। मम्मा ए क्या है, मम्मा ऊ क्या है। हाँ, प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। चलिए, अच्छी बात है जी। क्वेश्चंस इंक्रीज द क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन। इससे अच्छी भी और कोई बेहतरीन है विकल्प, क्या देखते हैं। क्वेश्चन टेक लर्निंग फॉरवर्ड बाय इंटरेक्शन अंतःक्रिया एंड लीड टू, नेतृत्व करते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी। प्रश्न अन्योन्यान्य क्रिया अर्थात समन्वय क्रिया, अंतःक्रिया के द्वारा अधिगम को बढ़ाते हैं। बहुत बेहतरीन बात। और संकल्पना को, कॉन्सेप्ट को दिशा देते हैं। तो कितनी बेहतरीन बातें हैं। जिज्ञासा वगैरह, क्यूरियोसिटी भी बी नंबर में सम्मिलित हो जाएगा। संकल्पना को, कॉन्सेप्ट को तो जिज्ञासा के कारण शांत करते हैं, और जिज्ञासा जब शांत हो गई यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बी नंबर हमारा दमदार होगा। सी नंबर विकल्प बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास, भाषा के कौशल, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली, तो इनकी अभ्यास, तो बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में खुद ब खुद कर लेते हैं। अभ्यास वगैरह की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस कराया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। बच्चे बताइए, बच्चे की निगेटिव वाली बातें नहीं चलेंगी। यहाँ हमारा बी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। बी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे दोस्त।